पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान को अब गाजा पट्टी जैसा बनाना चाहती है। जब बलूचिस्तान के पहाड़ों से उठी आवाजें दुनिया तक पहुंचने लगी, आजादी बलूचिस्तान की नजर आने लगी, तब पाकिस्तान ने अब फैसला लिया। पाकिस्तान की आर्मी ने फैसला लिया है कि अब आवाजें नहीं बचेंगी, अब पूरा इलाका ही खामोश कर दिया जाएगा और गाजा पट्टी जैसे एक प्लॉट की तरह उसको बना दिया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी का एक फरेबी मिशन लॉन्च हो चुका है, ऑपरेशन डस्ट जोन। ये वो मिशन है जिसमें बलूचों की मौजूदगी को रेत में ही दफन करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन डस्ट जोन इसको नाम दिया है। पाकिस्तान की आर्मी और चीन की मिलिट्री अफसरों की एक गुप्त बैठक हुई है और उसके बाद बलूचों की नस्ल मिटाने की तैयारी अब ग्राउंड पर शुरू हो चुकी है। बीएलए को बहाना बनाकर अब पूरा बलूचिस्तान मिटाने का एक बड़ा प्लान बना लिया गया। असीम मुनीर ने एक ही लाइन में आदेश दे दिया है कि जो भी सवाल करेगा उठा लो, जो गन उठाए मिटा दो। और इस बार प्लान में चीन इस तरीके से शामिल है कि बलूचिस्तान को पूरा कैसे खत्म करना है उसकी तैयारी चल रही है। आईएसआई ने एक ब्लैक लिस्ट तक तैयार की है, इसमें 300 से ज्यादा बलूच एक्टिविस्ट, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट लीडर्स और एनजीओ के वर्कर्स के नाम। और ये सब हो रहा है चुपचाप एक सीक्रेट मिशन के नाम पर। यह मिशन रेड लाइन सीक्रेट वॉर रूम एक तैयार हुआ है, जहां बलूच खात्मे की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में जमीन के नीचे बने बंकर में पाकिस्तानी अफसरों और एक चीनी एजेंट ने मिलकर यह प्लान तैयार किया। सूत्र बताते हैं, लेकिन इसका असली मकसद क्या है? बीएलए नहीं, पूरे बलूचिस्तान की आवाज को कुचलना है। डिजिटल मैप पर अब हर गांव है, हर सुरंग, हर छोटी, इस वक्त पूरी तरीके से वहां पर कहां क्या हो रहा है इसकी नजर रखी जा रही है। अफसरों की आंखों में सिर्फ एक बात की बलूचों की जमीन चाहिए, लेकिन बलोच नहीं चाहिए, यानी कि लोगों से कोई मतलब नहीं। वहां इंटरनेट काट दिया गया है, मेडिकल स्टाफ गायब हो रहे हैं और हॉस्पिटल अब टॉर्चर कैंप बन चुके हैं। यहां कोई ऑपरेशन नहीं, यह है एक बलोचों के सफाई का मिशन। आतंकवाद के नाम पर आजादी की हत्या करना। पाकिस्तान ये पूरी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ बता रहा है, लेकिन सच ये है कि बीएलए का नाम लेकर हर बलूच नागरिक को एक संदिग्ध माना जा रहा है। इस वक्त एक बच्चा अगर गलती करता है, विरोध करता है, उस तक को उग्रवादी घोषित कर देते हैं। एक कोई बूढ़ा व्यक्ति अगर सवाल पूछ लेता है तो आईएसआई का टारगेट हो जाता है। औरतें गायब हो रही हैं, नौजवानों के शव पहाड़ों में मिल रहे हैं, लेकिन दुनिया खामोश है, क्योंकि बीच में चीन का पैसा है। चीन पाकिस्तान मिलकर बीएलए से लड़ रहे हैं। चीन इस पूरी जंग में टेक्नोलॉजी दे रहा है, फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे, ड्रोन, सैटेलाइट इंटेलिजेंस। लेकिन असलियत यह है कि ग्वादर के नाम पर बलूचों से उसकी जमीन छीनी जा रही है। चीन को सिर्फ ग्वादर चाहिए, इंसान नहीं, बलूचों से कोई मतलब नहीं। और पाकिस्तान की फौज बलूचों की मिट्टी को अब माल समझती है कि बस हमें तो वो चीन से आने वाला पैसा अगर यहां से मिलेगा तो हम इसको भी गाजा भट्टी बनाने को तैयार हैं। चीन ने बीएलए से लड़ने पाक भेजे 2 मिलिट्री सैटेलाइट तक वहां पर, जिनके जरिए अंधेरे में भी इंसानों के मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। यानी कि चीन अब पूरी तरह से आकर यहां पर मदद कर रहा पाकिस्तान आर्मी की। हर रात ड्रोन इंफ्रारेड स्कैनिंग करता है, अगली सुबह वो आईएसआई के सादे कपड़ों वाली किल टीम्स को भेज देता है। कोई वार्निंग नहीं, कोई रेड नहीं, सिर्फ एक शॉट, सर में गोली और सबूत के लिए तस्वीर यहां पर चीन की ये सैटेलाइट पहुंचा देती है। अब कोई नागरिक नहीं, सिर्फ टारगेट्स है बलूचिस्तान में। अब बलूचिस्तान में कोई इंसान जिंदा ना बचे, ये मिशन चल रहा है। हर चेहरा एक फेस आईडी बना दिया गया है, हर घर एक ड्रोन टारगेट। और इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी ने कमांडो, आईएसआई एजेंट को एकजुट कर लिया है। चारों तरफ हमले शुरू करने की जो प्लानिंग है वो बहुत बड़ी हो चुकी है। रात को हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, दिन में मिसाइलें गिरती हैं, औरतों को उठा लिया जा रहा है, बार बार बता रहा हूं, बच्चों को बंद किया जा रहा है, गांवों को नो सिविलियन जोन बना दिया गया। लेकिन दुनिया चुप है, क्योंकि टेबल पर चीन बार बार पैसे लेकर आ जाता है दुनिया भर को चुप कर। ना अमेरिका बोलेगा, ना यूएन कुछ करेगा, क्योंकि सबको ग्वादर के गेटवे में इन्वेस्टमेंट चाहिए और बलूचों की आवाज वो तो सिर्फ पहाड़ों से टकरा कर लौट आती है। सवाल जो पाकिस्तान से पूछना चाहिए, क्या बलूचिस्तान पाकिस्तानी है कि नहीं? बलूचिस्तान अपने आप को आजाद कर चुका है। बलूचिस्तान, बीएलए और वहां के लोग इस वक्त यही कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए लूट का जरिया था। ये कैसे देख पाएंगे? अपने जुल्म ढाए हुई जगहों पर अब उनको वो खुशहाल जिंदगी क्यों नजर आई? क्या बलूच अब अपने ही देश में विदेशी हैं? बिल्कुल, वो चाहते हैं आजाद होना, लेकिन अगर अभी ये सब नहीं रुका तो इतिहास में बलूचिस्तान सिर्फ एक गुमनाम नाम रह जाएगा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान एक साथ एक बड़ा मिशन लेकर अभी आ रहे हैं।